अफुशा अफुशा वो मेरी हस्ती का सामा हो। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, अच्छा, सच में। पहले ये बताएं आप कौन सा फैन है? टेबल फैन है, वेस्टर फैन है या हेलीकॉप्टर का? आप जैसे लोग हमारा सासा हैं, आप हमारे सीनियर हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर आप हमारे सीनियर ना होते तो अकरम साहब नहीं होना चाहिए। देखो की किस्मत साडी। वाह वाह, क्या बात है फैसल। सुपरमैन है तो पैदल फिरदा क्योंकि वो उड्डण वाली चादर वाशरूम के अगे लाई। हनी साहब भी सुपरमैन ने तो अगे एंटीना लवाया, कहते डोर फिर चली। मैडम मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। जी, ये बताने वाले तो बहुत मिलते हैं कि फैसल को बहुत बो। ये बताने वाले तो बहुत मिलते हैं कि मैं एक जाहिल आदमी हूँ। भाईजान आपको हम तो समझते थे आप पढ़े लिखे हैं। ये बताने वाले बहुत मिलते हैं कि मुझे नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बताने वाले बहुत मिलते हैं कि ऐ भाई ये जड़ा महल्ले चो सालन मंगदा। ये बताने वाले बहुत मिलते हैं कि मैं लानत का मुस्तहिक हूँ। ये बताने वाले बहुत मिलते हैं। ये बुढ़ी को चपेड़ा बहुत खांदा। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। अच्छा आपा, आपने लाहौर के स्टूडियोज की रौनक देखी, वहां के मेले देखे, वहां का चमचमाता हुआ माहौल देखा। अब जब वहां सन्नाटे देखती हैं तो क्या महसूस होता है? ये बड़ा दुख होता है। एक वक्त था कि एवेन्यू, बारी, शानूर सारे स्टूडियो में शूट होती थी और एक एक सेट की जगह 6-6 सेट पे काम होता था। तो हमें देख के इतनी खुशी होती थी। कभी हम लोग जब ब्रेक होता था खाने का तो हम लोग ना सारे इकट्ठे, मतलब नहीं तू इत्थे क्यों कर रही है, तू इत्थे आ जा, तू इत्थे आ जा। और उधर से बाहर बेगम आ जाती थी, नगमा बेगम आ जाती थी, दीबा आ जाती थी। हम लोग सब इकट्ठे बैठ के खाने खा रहे होते थे, इतना इंजॉय करते थे। आहिस्ता 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 ऐसी बस्ती उजड़ी ना कि बस बहुत बुरा हाल हो गया। मैं अब आई थी पिछले दिनों शूट के लिए, तो मैंने जब यहाँ गई तो देखा तो स्टूडियो बिल्कुल वीरान। 2-3 बंदे बैठे बेचारे ऐसे। मुझे बहुत दुख हो रहा कहते हुए भी कि वो लोग बैठे हुए ऐसे जैसे आस लगा के बैठे होते ना कि कोई आएगा तो हम उनसे बात। खैर फिर उसके बाद एक मेकअप आर्टिस्ट था हमारा, अल्लाह दत्ता नाम था उसका। तो वो बेचारा मुझे देख के मेरे पास आ गया, कहता मैडम जी क्या हाल है, आप कैसी हैं, ठीक है। मैंने कहा अब मैंने सोचा इसको मैंने किस तरह कुछ वो करूं, ख्याल करूं, क्या करूं। तो वो बेचारा मेरे पास बैठ गया ना ऐसे, मैडम जी तुसी दसो किस तरह, ठीक है सब खैरियत। मैंने कहा यहाँ तो बड़े बुरे हालात है, तुम क्या कर रहे हो? कहते बस यहीं बैठे होते हैं। मैंने कहा बैठे होते हो, काम तो है नहीं, फिर क्या बैठ के करो, घर बार चलाना, एक ज़िंदगी को वो करना है, तुमने कैसे कर रहे हो? कहते क्या करें, बस ऐसे ही कुछ हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो बैठे होते हैं इंतज़ार में कि शायद कोई अच्छा वेला भी आएगा। मैंने कहा अच्छा है, आज भी इंतजार कर रहे हो? हाँ ऐसे ही बेचारे। बहुत अफसोस है मुझे। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी कौन सी देखी आपने? देखो इंसान अपने लिए तो खुशियाँ बहुत सी तलाश कर लेता है, लेकिन अगर किसी दूसरे की खुशियाँ देखे ना तो वो अच्छा लगता है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे ज्यादा खुश किस चीज पे हुई जिंदगी में? अपनी औलाद की कामयाबी पे। जब फैसल भाई हिट हुए? हाँ, आए 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 आए। और सबसे बड़ा गम? जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और मैं बहुत जवान 25 साल की उम्र में बेवा हो गई और वो उस वक्त चले गए। फैसल 8 साल का था। तो जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ और हमारी लव मैरिज थी तो वो एक दुख वाली बात तो थी, क्योंकि मैंने उनका हाथ पकड़ के कहा था कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे और अब तुम जा रहे हो।
तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी। सॉरी। नहीं कोई नहीं, जिंदगी है, हमने भी जाना है, कोई नहीं। जिंदगी, ये वादा है। जिंदगी के सारे नशेबो फराज देखे, देखे हैं, दुनिया कामयाबियां देखी, सब देख लिया, सितारापन देखा, चमकी चमक रही हैं, बस पैसा देखा। करम है अल्लाह का। क्या समझ आई कि जिंदगी क्या है? एक शेर कह देती हूँ इस पे। कहिए कहिए। जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जब्र मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद है। हाय 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 हाय। ये बताने वाले बहुत मिलते हैं कि वक्त की कदर करो, लेकिन जिंदगी ने ये सिखाया है कि वक्त की कदर भी वक्त पे करनी चाहिए। वक्त गुजरने के बाद कदर करने से कुछ हासिल नहीं। वाह, एक छोटा सा शेर मैडम। वक्त अगर रुक गया तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ ना बाकी रहा तो क्या होगा, कब से अपनी तलाश है मुझको, मैं ना खुद को मिला तो क्या होगा, बारहा उसने मुझे पैगाम भेजे, ओए मैं लगी गई जे, 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 ओए मैं माशाल्लाह मैडम, स्क्रीन की बात तो अलग है, आम लाइफ में भी आप माशाल्लाह जिंदगी के हर किरदार में बेमिसाल रही आप। क्या बात। साडियां ते हुणी सिर बन ले उन्होंने, अल्लाह माफी देवे। जिन्हां दे नाल ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। पहली बारी हनी साहब ATM च गए ने ते गार्ड नूं कहंदे पहले सजा पैर रखना कि खब्बा। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮੇ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਪਵਾ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਕੱਢਤਾ। मैडम आप हमारे सीनियर हैं, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, ये आपका बनता था वैसे जी, क्योंकि जरूर आप सीनियर हैं, कि मोहब्बत के रास्ते में अक्सर दर्द मिलते हैं, आपने उस रास्ते में मेडिकल स्टोर क्यों नहीं खोला? इसलिए नहीं खोला कि लोग ज्यादा से ज्यादा जहर मांगने आ जाते। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪਜਾਮਾ ਉੱਚਾ ਟੰਗਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਸਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। जिन कहता 2 ख्वाहिशें उनमें से एक पूरी होगी, पहली ख्वाहिश तुम्हारा खामद सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, दूसरी ढेरों दौलत मिलेगी। वो 2 मिनट सोच के कहती मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा। ਉਹੀ ਚਿਰਾਗ ਫੈਸਲ ਨੇ ਰਗੜਿਆ, ਜਿੰਨ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੱਡਰ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਟਕ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। रोटी खा के अपने अब्बू नाल लड़ पे, कहंदे मैं रजिया बुरा हूं।